जय हिंद दोस्तों, रक्षित नाना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा आपको पता है, संसद में पार्लियामेंट में शीतकालीन सत्र चल रहा है। लगातार आपकी मांगों से संबंधित सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों एक बार फिर से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी से 8CPC से संबंधित कुछ सवाल पूछे गए, जैसे कि भारत सरकार 8CPC का फायदा कब से देगी, क्या 1/1/2026 से 8CPC लागू होगा। फिर सवाल पूछा 8CPC के बजट के बारे में, जो आगे आने वाला बजट है 26-27 का, तो क्या उस बजट में 8CPC का बजट निर्धारित होगा, यह सवाल भी पूछा। फिर पूछा पेंशनर्स और कर्मचारियों को 8CPC का फायदा मिलेगा। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं, ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको 8CPC का फायदा मिलेगा। डायरेक्ट सवाल पूछा। कुछ और सवाल भी पूछे 8CPC से संबंधित। तो दोस्तों ये सारे सवाल जवाब मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, खुशखबरी बल्ले बल्ले हो गया कंफर्म, 100% फायदा, पेंशनर्स हुए खुश। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स खुशियां बांट रहे हैं, बल्ले 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 कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, जो जवाब दिया वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने, तो जवाबों से हमारे पेंशनर्स खुश हैं, खुशखबरियां बांट रहे हैं। 8CPC का लाभ 69 लाख पेंशनर्स को, पेंशनर्स कह रहे हैं कि अब हमें 8CPC का लाभ मिलेगा, हम संतुष्ट हैं। अब कंफर्म संसद से, अब कंफर्म कर दिया वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने। ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्या सवाल पूछे गए और क्या जवाब दिया गया वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी के द्वारा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कई पुराने पेंशनर्स हैं और नए पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 34%। और जितनों ने किया है कितने हैं? 65%। तो इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, 8 दिसंबर 2025 को सांसदों द्वारा सरकार से सवाल पूछा गया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी से सवाल पूछा गया 8CPC से संबंधित। अब दोस्तों क्या जवाब दिया गया और क्या सवाल पूछे गए, सारी जानकारी मैं आपको देता हूं हिंदी में विस्तार से। सबसे पहला सवाल यहां पे पूछा, क्या सरकार 1/1/2026 से 8CPC को लागू करेगी। जी दोस्तों, 8CPC का फायदा कब से मिलेगा? सबसे पहला सवाल, क्या 1/1/2026 से मिलेगा? अब दोस्तों इसका जवाब गोल गोल घुमा के दिया है। जी हां दोस्तों, गोल मोल जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है? 8CPC के लागू होने की तिथि सरकार द्वारा तय की जाएगी। जी हां दोस्तों, यानी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने सरकार पर बात टाल दी कि सरकार को पता है कि 8CPC का फायदा कब से दिया जाएगा, तो सरकार पे बात टाल दी। क्लियर नहीं बताया कि 8CPC का फायदा मिलेगा कब से, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया कि 8CPC इफेक्टिव है 1/1/2026 से। लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया। इन्होंने कह दिया कि बात सरकार जानती है, सरकार बताएगी, ऐसा इन्होंने जवाब दिया। तो इस जवाब से तो मैं संतुष्ट नहीं हूं। जब 8CPC 1/1/2026 से मिलना है तो साफ बोलना चाहिए इनको कि 1/1/2026 से ही मिलेगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि सरकार द्वारा तय की जाएगी डेट कि कब से मिलेगा 8CPC। फिर अगला सवाल पूछा, क्या सरकार ने 8CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप दे दिया है? क्या सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए हैं 8CPC के, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स के भत्ते पेंशन में संशोधन होगा? जी हां दोस्तों, डायरेक्ट सवाल पूछा कि 8CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस को सरकार ने जारी कर दिया है, जिनको देखते हुए वेतन आयोग काम करेगा या फिर पेंशनर्स की पेंशन निर्धारित करेगा, अलाउंसेस निर्धारित करेगा और कर्मचारियों की सैलरी तय करेगा। अब यहां पे जवाब क्या दिया? 8CPC के गठन को सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी है।
8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस सरकार ने जारी कर दी है। जैसे कि दोस्तों 3 नवंबर 2025 की अधिसूचना जारी करी सरकार ने, टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे। तो ये जवाब तो ठीक दिया। फिर अगला सवाल क्या पूछा, कितने कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8 सीपीसी का लाभ मिलेगा। जी हां दोस्तों, डायरेक्ट सवाल पूछा, कितने पेंशनर्स को, कर्मचारियों को 8 सीपीसी का लाभ मिलेगा। स्ट्रेंथ बताइए, संख्या बताइए। कर्मचारियों की संख्या है 50.14 लाख। जी हां दोस्तों, 50 लाख के आसपास जो कर्मचारी हैं उनको 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। अब पेंशनर्स की कितनी संख्या है, 69 लाख, लगभग अप्रॉक्स 69 लाख के आसपास जो पेंशनर्स हैं उनको 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। तो यहां पर तो इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि पेंशनर्स को भी 8 सीपीसी का लाभ मिलेगा, जो कर्मचारी हैं उनको भी 8 सीपीसी का लाभ मिलेगा। 8 सीपीसी अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए कार्य प्रणाली और प्रक्रिया तैयार करेगा। जी हां दोस्तों, जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उसके आधार पे वेतन आयोग 8 सीपीसी पर काम करेगा और अपनी सिफारिशें बनाएगा। फिर अगला सवाल क्या पूछा, क्या सरकार 2026-27 के बजट में 8 सीपीसी को लागू करने के लिए फंड देने जा रही है। सरकारी खजाने से कितना खर्च आएगा 8 सीपीसी का। जी हां दोस्तों, सवाल सीधा सा पूछा कि जो आगे आने वाला बजट है 26-27 का, तो क्या उस बजट में 8 सीपीसी का बजट निर्धारित किया जाएगा, क्या 8 सीपीसी का बजट दिया जाएगा और सरकारी खजाने से कितना खर्च आएगा 8 सीपीसी का। अब जवाब क्या दिया, सरकार 8 सीपीसी की सिफारिशों को लागू करने के लिए धनराशि का उचित प्रावधान करेगी। यानी 8 सीपीसी तो सरकार को देना है, लेकिन उससे पहले बजट में 8 सीपीसी का बजट कहीं ना कहीं निर्धारित करेगी। ऐसा इन्होंने नहीं कहा कि जो आगे आने वाला बजट है उसमें ही 8 सीपीसी का बजट देगी, ऐसा 100% इन्होंने नहीं कहा, लेकिन इन्होंने कहा है कि 8 सीपीसी की सिफारिशों को लागू करने के लिए जो धनराशि है, फंड है, उसका उचित प्रावधान करेगी सरकार। बजट में राशि शामिल हो सकती है, आगे हो सकती है, ऐसा इन्होंने बताया है, लेकिन यह नहीं बताया कि टोटल खर्चा कितना आएगा 8 सीपीसी का। जी हां दोस्तों, अगर आपको फायदा मिलेगा 8 सीपीसी का, पेंशनर्स को या फिर कर्मचारियों को, आपकी पेंशन बढ़ने का या फिर सैलरी बढ़ने का, तो उसका टोटल खर्चा कितना आएगा उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। फिर दोस्तों अगला सवाल पूछा, 8 सीपीसी वेतन आयोग कब तक अपनी सिफारिशें देगा सरकार को और सरकार कब तक लागू करेगी। जी हां दोस्तों, सिंपल सा सवाल पूछा कि 8 सीपीसी वेतन आयोग कब तक अपनी सिफारिशें देगा सरकार को और फिर सरकार कब तक 8 सीपीसी को लागू कर देगी। अब जवाब क्या दिया, सरकार ने 18 महीने का टाइम दिया है वेतन आयोग को, जैसा कि 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में लिखा है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है सरकार ने वेतन आयोग को 18 महीने का समय दिया है। 18 महीने के भीतर वेतन आयोग को सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है पूरी 8 सीपीसी की, और जैसा कि टर्म ऑफ रेफरेंस में लिखा भी है कि वेतन आयोग इन जिन चीजों को देखकर काम करेगा 8 सीपीसी में, और सरकार ने 18 महीने का समय दिया है। 18 महीने के अंदर वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देगा सरकार को। सरकार कब लागू करेगी पता नहीं, कोई जवाब नहीं दिया। जी हां दोस्तों, पहला जवाब तो दे दिया कि 18 महीने के भीतर वेतन आयोग रिपोर्ट सबमिट करेगा, लेकिन यह नहीं बताया कि सरकार कब तक उसे फाइनलाइज करेगी, सरकार कब तक उसे एक्सेप्ट कर लेगी और कब तक लागू कर देगी 8 सीपीसी, इसका जवाब नहीं दिया। फिर अगला सवाल क्या पूछा, क्या सरकार 8 सीपीसी में देरी होने पर कर्मचारियों और पेंशनर्स की शिकायतों पर विचार करने का विचार रखती है। अगर 8 सीपीसी देरी से मिलता है या फिर कहीं ना कहीं अगर 8 सीपीसी में देरी होती है, तो पेंशनर से कर्मचारियों के मन में जो सवाल उठेंगे, तो क्या सरकार उन सवालों का जवाब देगी। तो दोस्तों इसका जवाब दिया, कोई जवाब नहीं, इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी हैं। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा कि कुछ सवालों के जवाब दिए हैं और कुछ सवालों के जवाब को नहीं दिया गया है, गोलमोल जवाब दिए हैं या फिर कुछ के दिए ही नहीं। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा किस तरीके से सवाल पूछे गए और क्या जवाब दिया गया है, और कुछ के जवाब यहां पे नहीं दिए गए हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि 8 सीपीसी का फायदा
8 CPC का सही फायदा हमारे पेंशनर्स को मिल पाए। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक लेटेस्ट जानकारी दी है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। बाकी आपके अपने सुझाव क्या हैं, आपके अपने विचार क्या हैं, इन जवाबों से आप क्या समझते हैं, आप जरा कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। ऐसी जानकारियां, लेटेस्ट जानकारियां आपको मिलती रहेंगी और जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।